गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता वर्षा सुंदरी के प्रति, जो कि उनका ग्रंथ है नीरजा, उससे ली गई है। तो देखिए बच्चों, हम लोग कविता की काफी पंक्तियां कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो आइए आज हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। उच्च वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छू भू को बन जाती मलयज बयार, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुनी जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ पर देखना बच्चों, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये आपको तब तक सोचना है, क्योंकि ये उदाहरण मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केश पास। लिखने का तरीका वही सेम है। पहले संकेत हेडिंग डालेंगे, सेकेंड हेडिंग आ जाएगी संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक नामक कविता से अवतरित है, जो कि नीरजा नामक ग्रंथ से ली गई है। इसकी कवित्री छायावाद की आधार स्तंभ महादेवी वर्मा जी हैं। देखिए, संदर्भ कोई भी जो आप लिखना चाहें, संदर्भ में दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं कि आपको उस कविता का नाम देना है और कवित्री या कवि का नाम देना है। ठीक है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। पहले भी मैंने इस कविता का संदर्भ लिखाया है, हो सकता है उसमें कुछ चेंज हो और इसमें फिर से एक चेंज हो गया, तो आप अपने हिसाब से अच्छी तरह से एक संदर्भ को लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग क्या आ जाएगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने वर्षा रूपी सुंदर रमणी के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रसंग। अब हम लिखेंगे व्याख्या। तो देखिए, व्याख्या रिंग डाल के क्या करेंगे, व्याख्या में एक्सप्लेन करते हैं। उच्च वसित वक्ष पर चंचल है, ऊपर नीचे सांस लेने के कारण, ऊपर नीचे जो वक्ष गिरता हुआ सा प्रतीत होता है ना, सीना ऊपर और नीचे होता है, जब हम सांस लेते हैं तो फूलता है और पिचकता है ना, इस तरीके से। तो उच्च वसित मीन्स हो गया सांस लेने के कारण ऊपर नीचे उठता हुआ वक्ष, वक्ष स्थल हो गया। चंचल मीन्स चलायमान होना। बकपातों, बगुले की जो पंक्तियां हैं, तो बगुले की पंक्तियों रूपी हार। ठीक, अब आगे देखिए इसकी व्याख्या। कवित्री कहती है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने के कारण ऊपर नीचे उठे हुए कंपित तेरे वक्ष स्थल पर आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियां श्वेत कमल रूपी हार की भांति प्रतीत हो रही हैं। ठीक, फिर एक बार सुन लीजिएगा। हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने के कारण ऊपर उठे हुए तथा कंपित तेरे वक्ष स्थल पर आकाश में उड़ते हुए बगुलों की जो पंक्तियां हैं, वो सफेद कमलों का हार जैसी मालूम पड़ रही हैं। तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार। कवित्री कहती है कि तुम्हारे मुख से निकली हुई, अब तेरी निश्वासें मतलब सांस लेती है, जब तू सांस लेती है, अर्थात वर्षा सुंदरी जब तू सांस लेती है तब क्या होता है। तब देखिए, अब ये लिखना नहीं जो मैंने बोला, अब आगे ये लिखेंगे आप। तुम्हारे मुख से निकली हुई बूंद रूपी सांसें, भाई वर्षा है तो जाहिर सी बात है कि बूंदें टपक रही हैं जमीन पर, तो तेरे मुख से निकली हुई बूंद रूपी सांसें छू भू को, भूमि पृथ्वी, जब पृथ्वी पर गिरती हैं तो बन बन जाती मलयज बार, तो पृथ्वी के स्पर्श से जब सांसें बूंदों के समान, यानी जो तुम्हारी मुख से निकली हुई सांसें हैं, बूंद रूपी जो सांसें हैं, जब वो पृथ्वी पर गिरती हैं तो वो पृथ्वी को छूकर सुगंध, एक पृथ्वी पर जब पानी गिरता है तो एक सुगंध आती है ना, एक अच्छी सी सुगंध आती है जो बहुत ही मनभावन लगती है। तो एक प्रकार की जो महक है वो मलयज बयार कैसी प्रतीत होती है? तुम्हारी जो बूंदें हैं, सांसों के रूप में जो तुम्हारी बूंदें हैं, जब वो पृथ्वी पर गिरती हैं तो एक सुंदर खुशबू हमारे सामने, एक सुंदर खुशबू प्रतीत होती है। जैसी कैसी खुशबू? जो कि मलय पर्वत से, मलयज बयार, बयार मीन्स होती है हवा, कैसी खुशबू? जो कि मलय गिर की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। मलया गिर कहते हैं ना चंदन, मलय मीन्स होता है चंदन और गिर मीन्स होता है पहाड़। चंदन के पर्वत से जो हवा आती है, चंदन के पेड़ कहते हैं, जो मलय गिर पर्वत है वहां पर चंदन के ही पेड़ है ना, वो एक गिरी है, गिर मीन्स पहाड़, मलय मीन्स चंदन।
तो उस गिरी पर चंदन के पेड़ हैं, और जब हवा वहां पर बहती है तो कितनी सुगंधित होती होगी, क्योंकि वहां पर चंदन के पेड़ हैं। तो कवित्री कहती है कि तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी सांसें जब पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसके स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की जो महक है वो मलय गिर की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। ठीक है, तुम्हारे, अब यहाँ पर आगे देखें, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास। केकी मीन्स होता है मोर, रव मीन्स होता है शब्द या ध्वनि। ठीक है, शब्द। नूपुर ध्वनि मतलब जो पैरों में बांधे जाते हैं घुंघरू, उनकी ध्वनि। ठीक है, जगती, जगती की मूक प्यास, यानी कि जगती जगती शब्द 2 बार आया है ना। और कौन सा इसमें अलंकार होगा ये आपको सोचना है, मैंने इसीलिए भी बताया नहीं है। तो जग जाती है ना, और एक तो हो गया जग जाती है और दूसरा हो जाएगा संसार। मूक एक बिना बोले शांत एक प्यास जो होती है वो जग जाती है। आगे देखिए जो लिखना है वहां पर देखिए। कवित्री कहती है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मयूरों की यानी मोरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। हे वर्षा सुंदरी, जब तुम आती हो तो चारों ओर मयूरों के नृत्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है। नूपुर ध्वनि सुनी, अब देखिए भाई मयूर नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है ना, नूपुर जब बांधते हैं तो नृत्य की ध्वनि सुनाई दे रही है, मोरों के पैरों में घुंघरू बंधे, ऐसी ध्वनि। तो हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब तुम आती हो तो तुम्हारे तो चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जो तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरू की ध्वनि जैसी मालूम होती है। नूपुर ध्वनि सुन, जो तुम्हारे पैरों में बंधे हुए घुंघरू की ध्वनि जैसी महसूस होती है। तब फिर क्या होता है जब ऐसा लगता है, तो जगती जगती की मूक प्यास। तात्पर्य ये है कि मोरों की मधुर आवाज से वातावरण में मधुरता छा जाती है, वह लोगों को आनंद और उल्लास से जीने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। तो जगती जगती की मूक प्यास, और जब संसार आनंदित हो जाता है, संसार एक जगती, तो इस संसार में आनंद छा जाता है। उनके हृदय में संसारिक जो प्राणी हैं उनके हृदय में उनके मूक प्यास मतलब मौन, उनके हृदय में मौन रूप में छिपा हुआ प्यार एक मुखरित रूप धारण कर लेता है। कवित्री कहती है कि जब ऐसा होता है तो इस संसार अर्थात लोगों के हृदय में एक मौन रूप में छिपा हुआ जो प्यास है, छिपा हुआ जो प्यार है, वह जागृत हो जाता है, वह मुखरित हो जाता है और फिर से जीवन जीने की इच्छा को बलवती बनाता है। कवित्री कहती है, हे वर्षा रूपी सुंदरी, रूपसी मतलब सुंदरी, तुम्हारा ये बादलों रूपी केशों का समूह अत्यधिक सुंदर है। ठीक, तो ये हो गया इसकी व्याख्या। अब इसका काव्य सौंदर्य आपको लिखना है, और मैंने कहा भी था सोच के रखना कि ये कौन सी अलंकार है। तो काव्य सौंदर्य में आप क्या क्या लिखते हैं, भाषा, रस, छंद और अलंकार। और सबसे अच्छा कोई एक पॉइंट जो पूरी व्याख्या में आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता हो, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, कवित्री ने वर्षा का मानवीकरण करके उसके मोहक रूप का चित्रण प्रस्तुत किया है। देखिए जब मोर नाचते हैं और शब्द निकालते हैं, है ना, केकी रव की नूपुर, तब क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे खुद वर्षा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है ना, ये चीज देखिए। तो कवित्री ने वर्षा का मानवीकरण करके उसके मोहक रूप का चित्रण प्रस्तुत किया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हो गई। शैली कौन सी हो गई यहाँ पर देखिए, चित्रात्मक शैली। ठीक, वर्षा का बहुत ही चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, तो चित्रात्मक शैली हो गई। रस हो जाएगा श्रृंगार। ठीक, श्रृंगार रस, तो गुण कौन सा हो जाएगा, माधुर्य। श्रृंगार रस हो गया तो गुण कौन सा आया, माधुर्य। इसके बाद छंद मैं बता ही चुकी थी पहले भी, अतुकांत मुक्त छंद। ठीक है, मुक्त छंद ही है लेकिन अतुकांत मुक्त छंद, मुक्तक भी कह सकते हैं इसको। अलंकार देखिए यहाँ पर, उच्च वसित वक्ष पर चंचल है में रूपक, ऊपर नीचे उठता हुआ वक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगी। उच्च वसित वक्ष पर चंचल है, इस पूरी लाइन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बन बन जाती, तो बन बन में कौन सा हो गया, 2 बार एक ही जैसा शब्द है, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक,
और इसके बाद मैंने क्या बताया था यहाँ पर, देखिए जगती जगती की मूक प्यास, यानी एक जैसे ही दो शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग आ रहा है। जगती उठ जाती है, प्यास जग जाती है, जीने की इच्छा बलवती हो जाती है, और दूसरी जगती संसार के लिए, लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर यमक अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये, ठीक है। तो यमक अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। और उसके अलावा आप देखिए प्यास, पाश, इस तरह कई कई जगह पे अब जा और जा कर लीजिए, जगती जगती, तो यहाँ अनुप्रास भी हो गया है ना, एक ही जैसे वर्ण जब आ जाए लगातार तो अनुप्रास अलंकार भी, लास्ट में भी बिगनिंग में भी। तो कई अलंकारों का प्रयोग आपने इसमें देखा। यहाँ पर कौन कौन से अलंकार थी, रूपक थी, पुनरुक्ति प्रकाश थी, यमक और अनुप्रास, 4 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए बच्चों, ये व्याख्या कंप्लीट हो गई है, इसको आप अपनी कॉपी पर कंप्लीट कर लेंगे।